हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार। आज आप लोग को एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे जो रिक्रूटमेंट जो निकला हुआ है उसका हम डिटेल्स बताना चाहता हूँ। तो इससे रिलेटेड हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसका वैकेंसी डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट जो निकला हुआ है, ओपनिंग यहाँ पर देखो, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर डिटेल्स हम बताना चाहते हैं कि ओपनिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग जो होगा क्लोजिंग जो हो रहा है 7 अगस्त 2025 को क्लोज होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडी एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इन दिल्ली। तो वेरियस बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट कोड है। ये पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला है, किस कैटेगरी का वैकेंसी है, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ये अनरिजर्व कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो फर्स्ट है मलेरिया इंस्पेक्टर्स, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये डिपार्टमेंट में निकला हुआ। ये ग्रुप बी लेवल का जॉब है। टोटल वैकेंसी कितना है? 37 टोटल वैकेंसी है। सेकेंड पोस्ट कोड 0225 है आयुर्वेदिक फार्मास्टिक, ये भी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में निकला हुआ है। ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है। टोटल 8 पोस्ट है। 0325 है। ये पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल ओनली, ये मेल के लिए है। ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट का है। ये भी ग्रुप बी लेवल का जॉब है। इसमें टोटल 4 वैकेंसी निकला हुआ है। नेक्स्ट है 0 पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये फीमेल के लिए। ये डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बी लेवल का जॉब है। टोटल 3 वैकेंसी है। थर्ड हो गया पोस्ट कोड 0525 हो गया। ये पीजीटी इंग्लिश वो किसके लिए है? मेल के लिए है। ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में निकला है। ये भी ग्रुप बी लेवल का वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है? 64 से। 6 नंबर में 625 है। ये भी पीजीटी इंग्लिश में फीमेल है, ओनली फीमेल के लिए। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक ग्रुप बी लेवल का जॉब्स है। टोटल 29 वैकेंसी है। पीजीटी संस्कृत में मेल के लिए ओनली है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये भी ग्रुप बी लेवल का जॉब है। टोटल 6 वैकेंसी है। 825 है पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए। एजुकेशन में बी लेवल का है। टोटल 19 सीट है। 925 पीजीटी हॉर्टिकल्चर्स, ये भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में है। टोटल बी कैटेगरी का जॉब्स है। 1 वैकेंसी है। 10 पीजीटी एग्रीकल्चर ओनली मेल के लिए है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बी लेवल का वैकेंसी है। टोटल 5 सीट है। 11 है डोमेस्टिक साइंस टीचर्स, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये बी लेवल का जॉब्स है।
टोटल 26 सीट है। ये पोस्ट कोड है असिस्टेंट ऑपरेटर ऑपरेशन थिएटर्स और सर्जरी में। इसमें जो हो गया है वो कौन सा डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। एक ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 120 है। 1325 ये टेक्नीशियन ऑपरेशनल के लिए है। ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। टोटल 70 पोस्ट है। नेक्स्ट और चलते हैं। ये 1425 ये फार्मेस्टिक आयुर्वेदा में निकला हुआ है। कौन सा डिपार्टमेंट का है, आयुष, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट का। ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। टोटल 19 सीट है। वार्डर फॉर ओनली मेल के लिए ये दिल्ली प्रिसन्स इस डिपार्टमेंट निकला है, ग्रुप सी लेवल का है। इसमें मैक्सिमम वैकेंसी कितना है, 1676 वैकेंसी है। हो गया लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में दिल्ली जल बोर्ड में। ये क्या है, दिल्ली जल बोर्ड में ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। टोटल 30 वैकेंसी है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक ग्रुप बी लेवल का जॉब है। टोटल 1 पोस्ट है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, ये ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट का है। 1 सीट है। इतना यानी टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो हो गया 2119 वैकेंसी हो गया। और जनरल में टोटल हो गया 892 वैकेंसी हो गया। तो ये टोटल वैकेंसी हो गया। अब इसको अप्लाई करने के लिए द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। जो वेबसाइट है क्या है, DSSSBON लाइन्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट और चलते हैं, यहाँ इसका और डिटेल्स। हाँ, एडवर्टाइजमेंट है। अब उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे पोस्ट कोड फर्स्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर चुके हैं पोस्ट कोड फर्स्ट के लिए। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा फर्स्ट मैट्रिक विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक होना चाहिए। सेकेंड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर्स कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंट्रोल फील्ड में होगा। इसका पे स्केल कितना है, पे स्केल हो गया, ये पे स्केल दिया हुआ है 35,400 से स्टार्ट होगा। ये ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। एज लिमिट इसमें कितना है, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 27 होगा चाहिए। और जो एज का रिलैक्सेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू टेबल्स के अनुसार होगा। पोस्ट कोड सेकेंड के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी के लिए जो ऑलरेडी मेंशन किए हैं। तो पोस्ट कोड सेकेंड के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा क्या होना चाहिए, पहला मैट्रिक किट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, ट्रेनड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए, 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। पे स्केल्स डिटेल्स बताना चाहते हैं। पे स्केल डिटेल्स ये है, लेवल 5 का, ग्रुप सी लेवल का है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। पोस्ट कोड 325 के लिए ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके। इसका इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होगा, पहला डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल होगा इन और आर्टिटेक्चर विथ 50% मार्क्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पे स्केल्स ये ग्रुप बी लेवल का पे स्केल्स है, ये होगा। नेक्स्ट जो एज रिलैक्सेशन होगा
एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एज। रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल्स। जो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स छूट मिलता है, SC/ST के लिए 5 ईयर छूट मिलता है, बट जनरल के लिए 30 ईयर मैक्सिमम। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए हम डिटेल बताना चाहते हैं। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल और आर्किटेक्चर विथ 50% मार्क्स होगा, ये भी सेम से। पे स्केल्स सेम हो गया, पे स्केल हो गया, मिनिमम 47,600 से स्टार्ट होगा, 1,51,100 लास्ट जाएगा। एक डुप्लीट बी लेवल का पोस्ट है। अब PGT इंग्लिश मेल के लिए होगा। PGT इंग्लिश मेल के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होगा, फर्स्ट होगा मास्टर डिग्री इन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में होगा। और इसके साथ ही दूसरा का होना चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी BEd होना चाहिए। पे स्केल जो होगा वो सेम ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। इसमें भी एज लिमिट है, नॉट एक्ससीडिंग 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PGT इंग्लिश फीमेल के लिए कितना होना चाहिए? इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और दूसरा BEd होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट ये पे स्केल सेम पे स्केल है, ग्रुप बी लेवल का जो पे स्केल होगा। तो एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट होगा PGT संस्कृत में इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो होगा मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री विथ 50% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा, और फिर BEd भी होगा। नेक्स्ट पे स्केल कितना होगा? पे स्केल मिनिमम 47,600 और मैक्सिमम 1,51,100 पे स्केल होगा। एक ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, ग्रुप बी लेवल। एज लिमिट सेम है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स से ऑलरेडी बता चुकी है। PGT संस्कृत फीमेल के लिए हम बात करते हैं, पोस्ट के लिए हो गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मास्टर डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। और दूसरा हो गया BEd होना चाहिए, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पे स्केल सेम ग्रुप बी लेवल का जो पे स्केल्स है, सेम पे स्केल होगा। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होना चाहिए। PGT हॉर्टिकल्चर मेल के लिए हम बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होगा एग्रीगेट इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सब्जेक्ट, और बैचलर ऑफ एजुकेशंस BEd होना चाहिए। ये भी ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, पे स्केल ग्रुप बी लेवल ग्रुप बी का पोस्ट है। नेक्स्ट एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PGT एग्रीकल्चर मेल के लिए हम बात करते हैं। PGT एग्रीकल्चर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सेम मास्टर डिग्री मांग रहा है, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सब्जेक्ट कंसर्न होगा। इसमें भी BEd खोज रहा है। नेक्स्ट पे स्केल्स है, ये पे स्केल हो गया 47,600
मिनिमम है और मैक्सिमम 1,51,100। पे लेवल 6, पे लेवल 8 ग्रुप बी पोस्ट है। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डोमेस्टिक साइंस टीचर्स। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एंड टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पे स्केल है 40, ये ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। मिनिमम 44,900 टू मैक्सिमम 1,42,400। एज लिमिट नॉट एक्सटीडिंग 30 ईयर्स होना चाहिए। आप असिस्टेंट ऑपरेशनल एंड थिएटर्स, इसमें जो पोस्ट होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, हेल्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है मैट्रिकुलेशंस HR हायर सेकेंडरी विथ 10+2 प्लस विथ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10 और 12 होना चाहिए। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स, मतलब ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। पे स्केल्स मिनिमम 19,900 और मैक्सिमम 63,200। ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। एज लिमिट मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। सेम टेक्निकल्स ऑपरेशन में हो गया, हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट में हो गया। यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी HR 10+2 विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड। ऑपरेशनल रूम असिस्ट एक कोर्स होना चाहिए, ऑपरेशनल रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस OT असिस्टेंट में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल जो होगा 25,500 से, एक ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। और एज जो होगा मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 27 होना चाहिए। फार्मेस्टिक आयुर्वेदा के लिए जो होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। और ट्रेनिंग होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ। ये पे स्केल हो गया लेवल 5 का है, ग्रुप सी का पोस्ट है। वार्डर, ये फॉर मेल के लिए ये सबसे मैक्सिमम वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम वैकेंसी 1676 टोटल वैकेंसी है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, यानी ISC होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट मेन है, इसमें हाइट जो होगा 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन बाय 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गोरखा और दुर्गस ट्राइबल कैंडिडेट के लिए होगा। चेस्ट नॉर्मल 81 to 85 होना चाहिए और ये झूठ होना चाहिए, मतलब ISC होना चाहिए प्लस उसका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। मीन्स इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल विजन जो होगा 6/6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। अप टू 31 यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होना, इंट्रांस होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। टोटल रेस जो होगा वो 1600 मीटर रेस होगा, टोटल 6 मिनट में लगेगा। तो ये फिजिकल रेस्ट हो गया। ये सब लॉन्ग जंप जो भी है, ये सब लॉन्ग जंप हो गया, हाइट जंप हो गया, ये सब दिया है। पे स्केल ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 27 से मैक्सिमम। तो ये सारे। और जेल बोर्ड में टेक्नीशियन में जेल बोर्ड में होगा
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ केमिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए। इसका इसका एज लिमिट 18 to 27 है और ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसका पे स्केल एक ग्रुप बी लेवल का है। पे स्केल 35,400 मिनिमम है, 1,12,000 मैक्सिमम होगा। एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी हो गया। इसमें भी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी फार्मेसी बॉटनी ये सब में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपीरियंस होना। ये ग्रुप बी का पोस्ट है। एज मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। तो जितने भी सारे डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुका है। और ये जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के आप इस वेबसाइट से आप जाकर के जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा और डिटेल्स ऑलरेडी हमने सारा चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। एग्जामिनेशन शेड्यूल स्कीम जो होगा एग्जामिनेशन ये जो हो गया MCQ होगा, 1 मार्क्स का होगा। इसमें जो होगा जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस सबका अलग अलग वैकेंसी होगा, अलग अलग सिलेबस होगा। तो ऑलरेडी आप लोग सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा अप्लाई करने के लिए। तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस ऑलरेडी दे चुका है। नेक्स्ट और चलते हैं जनरल EWS मिनिमम जो होगा ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा। तो ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुका है। एज रिलैक्सेशन होगा जो SC ST के लिए 5 ईयर का होगा, OBC के लिए 3 ईयर का होगा, PWBD ग्रुप B एंड C के लिए 10 ईयर्स हो जाएगा। तो ये एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।